पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। विशेष हमारे चंगाई और छुटकारा प्रार्थना में आज के लिए प्रभु का वचन यह है, विधि विवरण का ग्रंथ 31 अध्याय 31 पद संख्या 8। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो। प्रिय मित्रों, ये वचन कितने वचन का ये शक्ति कितना है, और प्रभु वचनों द्वारा हमें सृष्टि किया, हमको वचनों द्वारा बंधनों से छुटकारा दिया, बीमारियों से और अपदूतग्रस्त से प्रभु अच्छा करते हैं, छुटकारा वो देता है। इसलिए ये वचन जीवंत है, वचन जीवित है, प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन बार बार जो निराशा में रहते हैं, बार बार ये वचन स्वीकार करो, दावा करते रहो। कितने बार मैं ये गवाही दिया है, ये ड्यूट्रोनॉमी, ये विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 8 मेरे जीवन में कितने बड़े दुख और निराशा में, घबराहट में मैं पड़ गया था। मेरा ये मुश्किलताओं में एक्सीडेंट हुआ, कैंसर बीमारी, मेरे पत्नी को कैंसर बीमारी आया, और ऐसे एक एक समस्याओं के बीच में मेरे अंदर विश्वास नष्ट हो गया, भरोसा नष्ट हो गया। मैं एक सेवक हूँ, प्रभु का ये सुंदर वचन लोगों के आगे सुनाते रहे थे, फिर भी इतने बड़ा बड़ा बीमारियां और तकलीफ, दुख तकलीफ आया, समस्या ये मेरे आगे सदा, लेकिन प्रभु ने ये वचन दिया है। इसलिए मेरे आगे कितने लोग प्रार्थना मांगते हैं जीवन के ये मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, बड़े बड़े दुख और संकटों के बीच में, और कितने बड़े रोग बीमारी के बीच में। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना मांगते हैं लोग, ऐसे सहायता मदद मांगते हैं, लेकिन यह प्रभु का सुंदर वचन है हमारे सारे समस्याओं को दूर करने के लिए। कितने लोग ये वचन दोहराते हुए प्रभु आगे आगे, लेकिन हम हमारे आगे हमारे समस्याओं को देखते हैं। इसलिए भविष्य के बारे में क्या होगा, मेरे बच्चे और मेरे पत्नी और मेरे पति और मेरे माँ बाप और मेरे जीवन, भविष्य में क्या होगा, हम देखते हैं और देखते हुए निराशा में, घबराहट में, डर में पड़ जाते हैं। इसलिए शैतान ऐसे हमें डुबा कर रखा है, जाल बिछाकर वो हमें फंसाया है। लेकिन प्रभु का ये सुंदर वचन ये जाल से हमें छुड़ाता है। ये सारे ये दुख और संकट के बीच में प्रभु हमसे अलग नहीं है। इसलिए ये ऐसे एक सुंदर गीत है, मैंने सुना है, मैं विश्वास से देखता हूं, मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा है। ये गीत का सुंदर ये लाइन है। प्रभु का ये चमत्कारों का ये बात, मतलब लाल सागर आगे है, इस्राएलियों के आगे लाल सागर, लेकिन पीछे शत्रुगण, शत्रु सेना युद्ध करने के लिए, अपने अधीनता में रखने के लिए वो पीछे है, आगे लाल सागर है। इसलिए आगे नहीं चल सकते, पीछे मुड़कर चल नहीं सकते। क्या हुआ वहां, ये सागर दो भागों में विभाजित होकर प्रभु रास्ता मार्ग दिखाया है। इसलिए आंख से हमको देखने नहीं सकते हैं,
कितने लोगों के जीवन में और ऐसे समस्याओं के बीच में हमारी दृष्टि में ये संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ऐसे स्थिति में प्रभु कितने अच्छा से संभालते हैं और आगे चलाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु का ये वचन सदा स्वीकार करना, ये गीत में अग्नि की ज्वाला और पानी की लहरें, अग्नि ज्वाला मतलब 3 युवक ये आग के भट्टी में, ये राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा एक मूर्ति को बनाया है, ये मूर्ति है ईश्वर, ये मूर्ति को पूजा करो, ये मूर्ति के आगे नतमस्तक करो, ये मूर्ति से प्रार्थना करो। ऐसे एक नियम निकला है राज्य में, राजा ऐसे एक नियम बनाया है। ये युवक लोग, ये 3 युवक लोग, ये राजा के आज्ञा हो नहीं मान लिया है। इसलिए राजा ने वो क्या किया है, लोग ये 3 युवकों को पकड़ा है, अग्नि ज्वाला में डुबाकर अग्नि ज्वाला में फेंक दिया है, अग्नि के अंदर और फेंक दिया। हाँ, क्या हुआ है? ये अग्नि ये युवकों को बाधा नहीं डाला है। और पानी की लहरें के बारे में क्या कहा है? पानी की लहरें मतलब हमारे आगे ये शिष्यगण, हमारे आगे ऐसे अच्छा उदाहरण है। शिष्यगण यीशु से क्या कहा? ये लहरें पानी और सागर में, ये समुद्र में इतने बड़ा आंधी और तूफान आया है, लहरें बढ़ गए और नाव में पानी ऐसे, और नाव में ऐसे पानी भर गया है, डूब रहे हैं। इसलिए पेतरुस ने कहा हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे मतलब मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। लेकिन यीशु, गुरुवर क्या आप सो रहे हैं? हम डूब रहे हैं, हमको डर है, हमारे अंदर डर है, क्योंकि ये लहरें, ये पानी में हमको जीवन कैसे हम बचा कर रख सकते। लेकिन वहां अग्नि के आगे प्रभु है और पानी के लहरों भी, और वहां भी प्रभु है। इसलिए जो हमारे जीवन नष्ट करने चाहते हैं, ऐसे शत्रु हमारे आगे, ऐसे समस्याएं हमारे आगे, ऐसे घटनाएं हमारे आगे, प्रिय मित्रों प्रभु की ओर देखो। इसलिए विश्वास से देखो। आप आंख बंद, ऐसे आध्यात्मिक आंख, आध्यात्मिक दृष्टि आपका बंद हो गया। कारण क्या है? आप ये शैतान ने जो कार्य आपके विरुद्ध किया है और ऐसे वो उपाय वो बनाया है, जाल बिछाया है, वो जाल में फंस कर आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपका निराशा इसलिए है, आपका डर इसलिए है। यीशु आपके आगे है और यीशु को नहीं देखते हैं। इसलिए लोग ऐसा है, लोग हमारे विरुद्ध ऐसे बोलते हैं, बात करते हैं। हमें मदद करने वाला लोग, वे लोग हमारे विरुद्ध ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। इसलिए आग में प्रभु उतरा है, पानी में और पानी पर वो चलते हुए प्रभु आते हैं। मतलब ये सागर और ये पानी ये मेरे अधीनता में रहते हैं, इसके ऊपर मेरा अधिकार है आपके जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु आपके पास गए तो आपको नष्ट करने के लिए किसको सकते हैं? वो खुदावन प्रभु है, और मेमना वो प्रभु ईश्वर का मेमना वो है, वो हमें बचाया है, वो स्वीकार करो। ये विश्वास सदा स्वीकार करो। यीशु इस संसार में क्यों आया है? हम पापियों के लिए, पापियों के बीच में क्यों रहते हैं?
और हमारे पापों को वो क्षमा दिया और हमारे रोग बीमारी में, दुख संकटों में, परेशानियों में वो आश्वासन दिया, सांत्वना दिया। मार्ता और मरियम के बारे में उसका, और दोनों रो रही थी। दोनों क्यों रो रहे थे? क्योंकि लाजरस, अपने भाई लाजर वो मर गए हैं। यीशु नहीं आया, खबर देने के लिए भेजा था, लेकिन यीशु ये मृत्यु के पहले, रोग बीमारी कितने मृत्यु तक पहुंच गया था, लेकिन यीशु नहीं आया। मृत्यु के बाद 14 दिन वहां दुर्गंध, वो ये 14 दिन आकर वो कब्रिस्तान में जाकर वो पत्थर निकालने के लिए बोला। मतलब ये कब्र में क्या होगा 14 दिन? ये एकदम दुर्गंध है, दुर्गंध है। लेकिन जब प्रभु वहां पहुंच कर कब्र के पास आकर क्या कहा? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में और आशा नहीं है, भरोसा करने के लिए और संभावना कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु वहां आया, वहां आकर उसने क्या कहा है? मेरा अधिकार, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं, मृत्यु के ऊपर अधिकारी मैं हूं, जीवन का अधिकारी मैं हूं। विश्वास करो, विश्वास तुम करते हैं तो महिमा, ईश्वर की महिमा आप जरूर अब देखेगा। इसलिए प्रभु की महिमा आप देखने के लिए यह विश्वास आपको चाहिए। इसलिए प्रभु का यह वचन बोलते रहो। यरीको, ये दीवार के बारे में हम पढ़ते हैं, इतने बड़ा दीवार, आगे चलने नहीं सकते थे, लेकिन वो दीवार क्या हुआ है? इतने बड़ा ऊंचा, ये ऊंचे एक कड़े होवे थे, लेकिन ये दीवार एकदम पड़ गया है, गिर गया है। कौन गिराया? प्रभु का शक्ति है। अपना सामर्थ्य से नहीं, हमारे अपने सामर्थ्य से नहीं, प्रभु का हाथ, उसका शक्तिशाली हाथ है, वो शक्तिशाली ईश्वर है। इसलिए शत्रु का ये दीवार का विशालता कितना है, इतना बड़ा है। ऐसे बहुत बात करते करते लोग अपना बुद्धि और अपना विश्वास सब अंधकार में है। इसलिए प्रभु बड़ा है, प्रभु महान है, ये प्रभु आगे है, प्रभु द्वार खोलेगा, प्रभु रास्ता मार्ग दिखाएगा, ये विश्वास करो। आपके विश्वास इसलिए प्रभु पर और वचन पर और प्रभु के ये प्रार्थना में प्रभु का ये सामर्थ्य और हम स्वीकार करते हैं, वहाँ प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये गीत हम गाते हुए, देखता हूं मैं विश्वास से लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा है, जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूं मैं विश्वास। मेरे प्रभु, विश्वास करो, प्रभु आपके लिए ये आज बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं, बंधन खोलने के लिए, रास्ता मार्ग दिखाने के लिए प्रभु आ रहे हैं। विश्वास करो। ये वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 संख्या 8, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा, तुमको कोई नहीं छोड़ेगा, भयभीत न हो और मत डरो। प्रिय मित्रों, आइए प्रभु के आगे पवित्र आराधना में, पवित्र परम प्रसाद के आराधना में हम मिलजुल कर हम सब मिलजुल कर हम मुख खोल कर गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, हम आशीष पाएंगे। देखता हूँ मैं विश्वास से
लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा, देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के सागे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। अग्नि ज्वाला हो पानी की लहरें भी नष्ट करने को मुझे सकते नहीं। अग्नि की ज्वाला पानी की लहरें भी नष्ट करने को मुझे सकते नहीं। आग में उतरा पानी पर चलता, खुदावन यीशु मेरे साथ ही है। आग में उतरा पानी पर चलता, खुदावन यीशु मेरे साथ ही है। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। चौदह दिन होवे तो दुर्गंध आती है तो, प्रभु पहुंच जाएगा कब्र के पास। 14 दिन होवे तो दुर्गंध आती है तो, प्रभु पहुंच जाएगा कब्र के पास। यदि तुम विश्वास करते महिमा को देखेगा, शैतान का सारा शक्ति हट जाएगा। यदि तुम विश्वास करते महिमा तो देखेगा, शैतान का सारे शक्ति हट जाएगा। देखा हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो रहा। देखा हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। ये प्रभु के आगे है हम, प्रभु के उपस्थिति में हमारे यहाँ सारे बंधनों को, हमारे पापों को, हमारी मुसीबतों को, मुश्किलताओं को, सारी रोग बीमारी को हम समर्पण करते हैं। कैसे यरीको का दीवार प्रभु ने गिराया है, ऐसे मेरे आगे जितने बड़ा बड़ा पहाड़ जैसे समस्याएं प्रभु दूर करेगा। सारे बंधन वो खोलेगा, वो रास्ता मार्ग वो दिखाएगा। इसलिए एक साथ हम स्तुति करें। यरीको के दीवारे ऊंचे खड़े होवे तो, उसके विशालता भी कुछ भी नहीं। यरीको दीवारे ऊंचे खड़े होवे तो, उसके विशालता भी कुछ भी नहीं। जब एक हृदय होकर सब स्तुति करते, तब पैरों तले गिरेगा मजबूत दीवार। जब एक हृदय होकर सब स्तुति करते, तब पैरों तले गिरेगा मजबूत दीवार। देखता हूँ मैं
विश्वास से लाल सागर मेरे आगे डूबो रहा, देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर मेरे आगे डूबो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। हालेलुया 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 में हालेलुया बा हालेलुया बा हालेलु आबा आबा पिता 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 आबा पिता। यीशु यीशु मसीह 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 यीशु मसीह। आत्मा पावन 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 आत्मा। आराधना 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 में आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना 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 आराधना। प्यारे मित्रों, हम आंख खोलकर हृदय खोलकर विश्वास से प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। हमारे अंधकार दूर करने वाला प्रभु है और हमारे आंख कितना अंधतापन में और हमारे जीवन कितने स्वार्थता में, कितने दुख और संकटों में, कितने पापमय जीवन हम बिताते हुए पाप में, पाप के जाल में फंसे हुए कितने हम नष्ट कर दिया। आज हमारे प्रभु हमको छुटकारा देने के लिए इस्राएली लोगों को कैसे प्रभु ये छुटकारा दिया, इस्राएल लोगों के आगे कितने बड़े बड़े चमत्कारों द्वारा प्रभु आगे आगे चलाया। इसलिए आज का वचन प्रिय मित्रों, कितने लोग दुख और संकट में, गहराई में और कितने बड़े पाप बंधन में छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं। प्रिय मित्रों, वचन यह है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो। इसलिए आज के दिन में हमारे आगे एक सुंदर वचन प्रभु देते हुए हमारे जीवन में प्रार्थना में और हम आगे बढ़ने के लिए
जो बात हमारे दुख की बात है, और गुस्सा करने के लिए लोग बहुत है, और हमारे विरुद्ध दोष लगाने के लिए बहुत है, और हमारे जीवन में ऐसे निराशा का बात बहुत है, पराजय का बात बहुत है। लेकिन प्रभु हमारे आगे, हमारे सारे क्षेत्रों में संरक्षण देने वाला प्रभु, हमको मुक्ति देने वाला प्रभु, वो हमारे आगे है। मुक्ति का स्रोत अभी क्यों हम ऐसे प्रभु की ओर देखकर, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम देखकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे कितने परिश्रम व्यर्थ हो गए हैं, हमारे जीवन में कितने हम ये परेशानियां अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रभु का सुंदर वचन हमें सिखाते हैं। प्रभु साथ है तो, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम का रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। इसलिए प्रभु पर सदा भरोसा रखकर और वचन विश्वास करते हुए और हमारे जीवन प्रभु पर समर्पण करते हुए जो जीवन बिताते हैं, वो प्रभु उन्नति देता है। कुछ लोग ऐसे दूसरों को विरुद्ध षड्यंत्र बनाया, दोष लगाते हैं, दुख देता है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु है, इसलिए हम हमारे आंग रखना है, हमारे दृष्टि कहम रखना है, प्रभु पर है। इसलिए वचन आज, ये सुंदर वचन आज हमारे परिवार में छुटकारा देता है, और हमारे घर में और हर मुसीबतों में वो प्रभु का वचन वो ज्योति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। ये विश्वास हम मिलजुल कर स्वीकार करते हैं। जीसस, विश्वास करो, प्रभु आपके घर में आया है। आपका कान, आपका आंख, आपके हृदय प्रभु स्पर्श करते हैं। आपके रोग बीमारी को प्रभु दूर करते हैं। आपके ये दुख, बड़े संकट प्रभु दूर करते हैं, और आपके जीवन में प्रभु छुटकारा देता है। विश्वास करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।